दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। चलिए इस घटना की पूरी कहानी को समझते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अपनी पहचान बनाई और बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आज एक नए विवाद में फंस गए हैं। उन्हें दिल्ली लिकर पॉलिसी के घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप यह है कि सरकार को फाइनेंशियली तौर पर बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि गिरफ्तारी में कुछ असामान्य नहीं है और इसे कानूनी प्रोसीजर का हिस्सा माना। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इस घटना का भविष्य में क्या प्रभाव हो सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द हो जाती है या फिर रद्द ही रहती है, तो ये उनकी पार्टी के चुनावी संभावनाओं पर बड़ा असर डाल सकता है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाया और इस गिरफ्तारी ने उनकी साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। अगर कोर्ट इस मामले में तेजी से निर्णय नहीं लेता है तो ये मामला लंबे समय तक खींच सकता है, जो कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस मुद्दे में अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश करेंगी। इस मामले को विपक्षी दलों ने तुरंत लपक लिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि ये गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी की सख्त नीति का परिणाम है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है और ये दावा किया है कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। पार्टी के नेता मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है, जिसमें केजरीवाल को कुछ समय के लिए राहत दी गई है। पार्टी के मेन नेताओं का ये कहना है कि ये समय सच्चाई के साथ खड़ा होने का है और उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वे इस पूरे मामले को कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के रूप में देख रहे हैं, जहां वे अपने नेता को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस मामले को अब न्यायिक पहलुओं पर गौर करते हैं। न्यायपालिका की भूमिका केवल न्याय प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि न्याय करते हुए ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता बनाए रखना भी है। इस मामले में हमें ये देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की संभावना है या फिर नहीं, और कोर्ट का इस पर क्या रुख है। अदालत ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि वे किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त रहकर इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि वे ईडी की कारण बताओ रिपोर्ट को ही आधार मानेंगे और किसी भी बाहरी दबाव का असर नहीं होने देंगे। हम सभी को अब ये समझना होगा कि इस तरह के मामले, चाहे वे राजनीतिक हो या फिर आपराधिक, इनका निपटारा केवल सबूतों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सख्ती से निष्पक्षता बनाए रख हमारे लोकतंत्र की नींव है। इस पूरे मामले में मीडिया का रोल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया एक ओर लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का काम करता है, वहीं दूसरी ओर कभी कभी जनमत को प्रभावित भी कर सकता है। कुछ मीडिया चैनल्स इस मामले को राजनीतिक एंगल से कवर कर रहे हैं, जबकि दूसरे इसे न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए और केवल सबूतों के आधार पर ही समाचार को प्रस्तुत करना चाहिए। हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में किसी भी न्यूज़ को आंख मूंद कर नहीं मान लेना चाहिए। हमें अलग अलग सोर्सेज से जानकारी जुटानी चाहिए और एक बैलेंस दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आम नागरिकों का रोल भी इस मामले में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय प्रणाली किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर काम करे। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी चुप्पी किसी भी अन्याय को बढ़ावा दे सकती है। ये वो टाइम है जब हम सभी को एकजुट कर सही और गलत की पहचान करनी होगी और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। हमारे देश की जो ताकत है वो उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में है और हमें इन्हें मजबूत बनाए रखना चाहिए। हमें इस मामले में केवल यही देखना चाहिए कि न्याय हो और न्याय होता हुआ भी हमें दिखे। इस पूरे मामले का एक मैसेज ये है कि हमें निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए, चाहे मामला कितना भी जटिल हो, चाहे कितना भी सेंसिटिव क्यों ना हो। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिले। अरविंद केजरीवाल के इस मामले ने हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया है कि कैसे एक सेंसिटिव मुद्दा राजनीतिक और न्याय प्रणाली के बीच में बैलेंस बनाने की चुनौती पेश करता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।